बात कर रहे हैं हम लोग स्ट्रिंग्स की। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि डबल कोट के अंदर कुछ भी डाल दो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो स्ट्रिंग बन जाती है। स्ट्रिंग क्या है? इट्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन कोट्स। चलो यार इसको क्लोजली समझते हैं, ऐसे नहीं क्लोजली अच्छे से समझेंगे। तो मैं यहाँ पर चैप्टर 3 के नाम से एक फोल्डर बनाऊंगा क्योंकि आई लाइक टू कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज। शिफ्ट राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद कोड पर क्लिक करूंगा, ये फोल्डर VS कोड में खुल जाएगा। 01_intro to strings.py करके एक फाइल बना लूंगा और मैं आप लोगों को बताता हूं कि स्ट्रिंग क्या होती है। ये है स्ट्रिंग। मैंने नेम इज इक्वल टू हैरी लिखा, दिस इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। चलो जी, बहुत बढ़िया। क्या स्ट्रिंग बनाने का कोई दूसरा तरीका भी है पाइथन में? यस, आप लोग सिंगल कोट के अंदर भी डाल सकते हो, वही बात है। डबल कोट के अंदर भी डाल सकते हो, वही बात है। ट्रिपल कोट के अंदर भी डाल सकते हो आप अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाना चाहते हो। याद है वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला एग्जांपल? हाँ, बिल्कुल वैसे ही आप ट्रिपल कोट के अंदर भी डाल सकते हो अपने कैरेक्टर्स को और आपकी जो स्ट्रिंग है वो बन जाएगी। तो स्ट्रिंग क्या है? एक डेटा टाइप है पाइथन में, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है एंड वी कैन प्राइमरीली राइट अ स्ट्रिंग इन 3 वेज। मुख्य रूप से हम 3 तरीकों से स्ट्रिंग को जो है लिख सकते हैं, A, B और C। इस तरह से हमने तीनों स्ट्रिंग बनाई, तीनों एक ही तरह की स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है? अ स्ट्रिंग इन पाइथन कैन बी स्लाइस्ड फॉर गेटिंग अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है। इस बात का क्या मतलब हो गया? एक बार स्ट्रिंग बन गई ना, आप उस स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के एक कैरेक्टर को चेंज करना चाहूं, मैं नहीं कर सकता। अब कंफ्यूज मत होना इस बात से, क्योंकि इस बात को मैं आगे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं। जस्ट अ हेड्स अप, आपको बताना चाहता हूं स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, यानी एक एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को आप चेंज नहीं कर सकते। यानी कि अगर ये एक स्ट्रिंग है तो आप R की जगह P नहीं लगा सकते, आपको एक नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। विद दैट इन माइंड हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रिंग को किस तरह से हम लोग स्लाइस कर सकते हैं। अगर मैं लिखूं name2 इज इक्वल टू, या लिखूं नेम शॉर्ट इज इक्वल टू, यानी कि छोटा नाम इज इक्वल टू नेम, और मैं चाहता हूं नेम के कुछ कैरेक्टर्स आ जाएं, तो क्या होता है कि इंडेक्स नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है पाइथन में, इनफैक्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और जो गिनती होती है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, वो 0 से स्टार्ट होती है। तो ये है मेरा 0th कैरेक्टर, ये है मेरा फर्स्ट कैरेक्टर, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। ठीक है, हम लोग उल्टी गिनती भी कर सकते हैं। ये है -1 कैरेक्टर, ये है -2 कैरेक्टर, ये है -3 कैरेक्टर। जब हम उल्टी गिनती करते हैं तो -1 से स्टार्ट करते हैं, जब हम सीधी गिनती करते हैं तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विद दैट इन माइंड लेट्स कम बैक। अ स्ट्रिंग इन पाइथन कैन बी स्लाइस्ड फॉर गेटिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स। मान लो ये आपकी स्ट्रिंग है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। उल्टी गिनती करते हैं तो -1 से स्टार्ट करते हैं, -1, -2, -3, -4, -5। इस स्ट्रिंग की लेंथ 5 है क्योंकि इसमें 5 कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स हैं इसमें, इसीलिए इसकी लेंथ 5 है। किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को निकालने के लिए हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। हम कह सकते हैं लेन ऑफ नेम, और मैं लेन ऑफ नेम करूंगा तो प्रिंट हो जाएगी उस स्ट्रिंग की लेंथ। लेकिन अभी मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग की शॉर्ट स्ट्रिंग किस तरह से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो यहां पर क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द इंडेक्स इन अ स्ट्रिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to length -1 इन पाइथन। इन ऑर्डर टू स्लाइस अ स्ट्रिंग वी यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स। आप क्या करोगे? स्लाइस स्ट्रिंग इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग, फिर इंडेक्स स्टार्ट लिखोगे, फिर कोलन लगाकर इंडेक्स एंड लिखोगे। क्या मतलब है इस बात का? आपका माइंड ब्लो हो गया होगा। आप कह रहे हो यार ये क्या है, ये बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा। बट होगा, मैं हूं ना। आप देखो यहां पर आओ VS कोड में। अगर मैं यहां पर लिखता हूं 0 से स्टार्ट करो, कोलन लगाओ, फिर आप 0 1 2 3। अगर मैं यहां पर :3 लिख दूंगा तो इसका मतलब है कि स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 0 एक्सक्लूडिंग ऑल द वे टिल 3 एक्सक्लूडिंग 3। ठीक है, समझे? 0 से लेकर 2 तक जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को कहीं ना कहीं याद रखनी पड़ेगी कि यार जब भी मैं नेम 0:3 लिखता हूं तो ये 0 से लेकर 2 तक जाएगा। 0 इंक्लूड होगा, 1 इंक्लूड होगा, 2 इंक्लूड होगा, 3 इंक्लूड नहीं होगा। यानी कि H इंक्लूड होगा जो कि 0 है, A इंक्लूड होगा जो कि 1 है, R इंक्लूड होगा जो कि 2 है, लेकिन दूसरा वाला R इंक्लूड नहीं होगा। तो HAR इसका आउटपुट आएगा अगर मैं प्रिंट करूंगा नेम शॉर्ट को। ठीक है, तो मैं नेम शॉर्ट को प्रिंट करूंगा तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि HAR आया। ठीक है, तो इस तरह से इंडेक्सिंग काम करती है स्ट्रिंग्स में। ये बेसिक इंडेक्सिंग है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मुझे सिर्फ एक कैरेक्टर चाहिए, मान लो मैं कहता हूं कैरेक्टर 1 इज इक्वल टू, और मैं लिख दूं नेम 1 कुछ इस तरह से। मैं ऑल्ट दबा के इस लाइन को मूव कर सकता हूं जस्ट सो दैट यू नो। मैं ऑल्ट दबाकर
मैं एक काम करता हूँ कि स्क्रीन कास्ट मोड टॉगल कर लेता हूँ, ऑल्ट दबाकर इसको मूव कर सकता हूँ। अगर मैंने ऑल्ट की को प्रेस कर दिया अपने कीबोर्ड में तो मैं इस तरह से ऑल्ट को प्रेस करे रखूंगा और एरो कीज का इस्तेमाल करूंगा तो मैं इस पर्टिकुलर लाइन को मूव कर सकता हूँ। तो मैं इस पर्टिकुलर लाइन को मूव कर रहा हूँ और मैं अगर यहाँ पर लिखूँ प्रिंट और मैं लिखूँ कैरेक्टर 1 तो आप देखो कि 0 1 यहाँ पर इसका आउटपुट ए आ जाएगा। तो जो ए है वो प्रिंट हो जाएगा। क्यों हुआ ए प्रिंट? क्योंकि कैरेक्टर 1 इज ए। कैरेक्टर 1 क्या है? यहां से 0 से गिनती हमने करी 0 1 पहला कैरेक्टर। गिनती 0 से होगी अगर आप शुरू से करोगे, तो एंडिंग से करोगे तो -1 से गिनती होगी। ये याद रखना आप लोग, ठीक है। वापस से आऊंगा अपने उसी डायग्राम में 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो यहां पर देखो हमने SL इज इक्वल टू नेम लिखा, इंडेक्स स्टार्ट कोलन इंडेक्स एंड। इंडेक्स स्टार्ट इज इंक्लूडेड, इंडेक्स एंड इज नॉट इंक्लूडेड। यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट इंडेक्स इंक्लूडेड है, लास्ट इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं है। SL 0:3 रिटर्न्स HAR कैरेक्टर्स फ्रॉम 0 to 3। SL 1:3 रिटर्न्स AR कैरेक्टर्स फ्रॉम 1 to 3। 1 इंक्लूड होगा, 3 इंक्लूड नहीं होगा। 0:3 का मतलब 0 से लेकर 2 तक जाएगा एक्सक्लूडिंग 3। 0 इंक्लूड होगा, 1 इंक्लूड होगा, 2 इंक्लूड होगा। 1:3 का मतलब 1 से लेकर 2 तक जाएगा, 3 इंक्लूड नहीं होगा, लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होगा और गिनती 0 से ही स्टार्ट होगी। तो ये AR इसलिए दे रहा है क्योंकि 1 जो है उसके करस्पॉन्डिंग A है और 2 के करस्पॉन्डिंग R है, 3 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को नेगेटिव स्लाइसिंग बताता हूं जो कि बेहद आसान है और आपको भी पता चलेगा, आप हैरान हो जाओगे कि बाप रे इतना आसान नेगेटिव स्लाइसिंग था। तो देखो नेगेटिव स्लाइसिंग समझाने के लिए मैं आऊंगा अपने टर्मिनल में और मैं यहाँ पर लिखूंगा पाइथन, यस यू हर्ड दैट राइट, रैपल चलाएंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक प्रोग्राम भी बनाता हूँ 02_negative_slicing.py, ठीक है। मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है नेम इज इक्वल टू हैरी और इसके बाद मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा प्रिंट नेम और इसके बाद मैंने लिखा 0 से लेके 5 तक 0 1 2 3 4, तो ये पूरा आ जाएगा। तो मैं 0:3 करूंगा तो यहाँ पर HAR आएगा। 0 1 और 2 3 इंक्लूडेड नहीं होता, यहाँ तक हमने देखा था। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि यार ये आपको मैं एक बात बता दूं कि आप इनकाउंटर नहीं करोगे अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग जर्नी में नेगेटिव स्लाइसिंग को, यूजुअली आप लोग इनकाउंटर नहीं करोगे, लेकिन इन सम केसेस आपको कुछ कोड बेसिस में या फिर आपके इंटरव्यू में आ सकता है ये नेगेटिव स्लाइसिंग कैसे काम करती है, तब आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। देखो क्या करते हैं ना, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा -4 से लेकर और -1 तक अगर हम करें तो क्या आएगा, ठीक है। अब आप चलाओगे, आप कहोगे यार क्या आएगा, -4 क्या होता है क्या? आप क्या करो, इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप -4 को कन्वर्ट कर लो करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव इंडेक्स में। मतलब आप पेपर पे लिख के यहाँ से -1 से मार्किंग शुरू कर दो, जैसे मैंने यहाँ पर कर रखी है -1 -2 -3 -4 -5। -4 क्या है, 1 है पॉजिटिव में और -1 क्या है, 4 है पॉजिटिव में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आऊँगा वापस और -4 की जगह लिखूंगा 1, ठीक है। मैं लिखूंगा नेम, यहाँ पर लिखूंगा 1 और -1 की जगह क्या लिखूंगा, क्या है -1 की जगह, -1 की जगह 4 है तो 4 लिखूंगा। तो देखो दोनों का आउटपुट सेम आएगा, ARR। तो आप नेगेटिव इंडिसेस को करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव इंडिसेस में कन्वर्ट कर लो। ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं बताया था जब मैं अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग जर्नी में था। लोग यही कहते थे यहाँ से गिन लो, वहां से गिन लो, -4 मतलब यहाँ से ये कर लो। अरे भाई नेगेटिव है कहीं पे भी, उसको पॉजिटिव बना लेने का पहले, उसके बाद आप करो आपको जो करना है, ठीक है। अब एक और चीज आपको बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि यार अगर आप कुछ ऐसे कर दो, यानी कि यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है और यहाँ पर 4 लिखा है तो क्या होगा। अगर यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है इसका मतलब 0 लिखा है, अगर यहाँ नहीं लिखा है तो इसका मतलब लेंथ -1 लिखा है। आराम से बताता हूँ, डाइजेस्ट करते हुए, कराते हुए, ठीक है, डाइजेस्ट कराते हुए। तो देखो मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर :4 लिखा है, मतलब 0:4 लिखा है। और अगर कुछ ऐसे लिखा होता, 1 खाली मतलब लेंथ, खाली मतलब क्या है, खाली मतलब लेंथ। 1 लिखूं मैं या 1:5 लिखूं, बात बराबर है, ठीक है, बात बराबर है। आप देखो ARRY, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इज सेम एज, और मैं यहां पर इसको कॉपी करके लिखूंगा 1:5, ठीक है, इज सेम एज 1:5। और ये क्या है, ये इज सेम एज, ये जो ऊपर वाला है, अगर आपने पहला वाला खाली छोड़ दिया, इट्स सेम एज 0:4, ठीक है, 4। तो ये इस तरह की आपको हरकतें कोई करता हुआ दिखे तो आप सबसे पहले उसकी हरकतों को ठीक करो। यानी कि आप कहोगे भाई तू :4 कह रहा है मुझसे, मैं पहले इसको ठीक करूं जो तूने लिखा है, उसको जरा सीधी भाषा में मैं यहाँ पर लिखूं। तो सीधी भाषा में आप लिखो 0:4। अगर आपसे किसी ने कह दिया बताओ इसका आउटपुट क्या होगा, प्रिंट नेम -3:-2,
आप उसको बोलना ठंड रख। क्या बोलोगे उसको? उसको बोलोगे तू थोड़ी ठंड रख, मैं इसको पहले करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव इंडिसेस में कन्वर्ट कर लूँ, क्योंकि तू है नेगेटिव आदमी, मुझे नेगेटिव दे रहा है। मतलब ऐसे बोलना नहीं है इंटरव्यूअर को, ठीक है। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। आपको ट्रिक करेगा इंटरव्यूअर, आपको बस क्या करना है, मन ही मन में करना है ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव में कर लेना। देखो प्रैक्टिस से क्या होगा, आप मन मन में भी कर लोगे, लेकिन प्रैक्टिस पहले करो। आप उसको बोल सकते हो भाई मुझे पेपर चाहिए, या फिर आपके पास हमेशा इन 99% ऑफ द केसेस में आपके हाथ में कंप्यूटर होता है, नहीं तो पेपर तो होता ही है, ठीक है। यू कैन ऑलवेज सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आप MCQ वगैरह लगा रहे हो तो आप यहाँ से जल्दी जल्दी मार्किंग शुरू करो, -1 -2 -3 -4 -5 0 1 2 3 4, और उसके बाद नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। दैट्स अबाउट इट यार, हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। आई होप समझ में आ गया आप लोगों को, मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ गया। नेगेटिव इंडिसेस मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स में नहीं आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और मेरे प्रोग्राम्स में, यानी कि मैं अगर किसी के साथ काम कर रहा हूँ, वो नेगेटिव इंडिसेस यूज़ करता है, तो सबसे पहले तो मैं शायद उसको अगर मेरा क्लोज फ्रेंड होगा तो एक लाफा भी दे सकता हूँ मैं, ठीक है, जो कि मैं देता रहता हूँ मजाक मजाक में। उसका मतलब ये भी होता है कि भाई इंप्रूव कर। और अगर कोई और होगा तो मैं सुना दूंगा उसको, भाई क्या नेगेटिव इंडिसेस क्यों यूज़ कर रहे हो, बट आपको आना चाहिए। देखो मुझे आता है, देखो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का, और इंटरव्यूअर तो पूछेगा ही, ठीक है, उसका काम है पूछना। अब देखो यहाँ पर स्किप वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या है ये स्किप वैल्यू? देखो क्या होता है कि जैसे मान लो ये वर्ड इज इक्वल टू अमेजिंग है, ठीक है, वर्ड इज इक्वल टू अमेजिंग है। आप क्या करो, अगर किसी ने आपसे बोल दिया 1:6:2, तो आप क्या करोगे, 1 से लेके 6 तक, सबसे पहले इसके 1 से लेके 6 तक जाओ, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इंक्लूडिंग नहीं होगा। तो 1:6 का आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा। अब आप इसमें क्या करो कि पहला वाला ले लो, ठीक है, 2 कदम आगे जंप करो, जैसे कि M के बाद A और Z, फिर 2 कदम आगे जंप करो, 1 2, और इसके बाद तो 2 कदम आगे जंप कर ही नहीं सकते। मैं आप लोगों को रैपल में दिखाता हूँ। ये मान लो मेरे पास A इज इक्वल टू है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे पास ये स्ट्रिंग है। अब मैं कहता हूं कि A1:7:3, क्या आउटपुट होगा इसका? तो अगर मैं यहां पर लिखूं A1:7:3, तब क्या होगा, सबसे पहले 1:7 को रिजॉल्व करेंगे हम, जो कि क्या होगा 1 से लेके 6 तक, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि यहाँ से अगर मैं मार्किंग शुरू करूँ तो ये सारी इंडिसेस इसकी 6 तक आ जाएगा ये, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 इतना पोर्शन A1:7 हमको देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने A1:7 को रिजॉल्व कर लिया। इसके बाद हमें 3 की स्किप वैल्यू दी हुई है, इसलिए सबसे पहले 1 आएगा, फिर 1 2 3 4 आएगा, फिर 1 2 तीसरा ही नहीं, तो इसका आंसर 1 4 आ जाएगा। एंड यू कैन सी कि इसका आंसर 1 4 आ गया। ये जो स्किप वैल्यू है, आप यहाँ से स्टार्ट करते हुए 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके वो लेते जाओ, ठीक है। मैं आपको अगर एक बड़ी स्ट्रिंग का एग्जांपल दूं तो मैं आपको एक GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है, और मैं इसको A इज इक्वल टू या B इज इक्वल टू कर देता हूँ। अब मान लो हम सेम चीज़ करें यहाँ पे 1: मान लो हम करें 9:4, ठीक है, ये करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये किस तरह से आया इसका आउटपुट, सबसे पहले देखते हैं। BF इसका आउटपुट आया, क्यों आया इसका आउटपुट BF? तो सबसे पहले हम B1:9 को रिजॉल्व करेंगे। हमारे पास एक बार ये आ गया, फिर हम क्या करेंगे, ये 4 वाला नंबर लेंगे, B लिखेंगे सबसे पहले। B के बाद देखो 1 2 3, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ यार, थोड़ा जूम इन करता हूँ, मजा आएगा, जूम इन करता हूँ, थोड़ा सही से समझाता हूँ। देखो 1 2 3 4, ठीक है। B के बाद क्या आएगा, देखो B यहाँ पर है 1 2 3 4, B के बाद क्या आएगा, F आएगा, ठीक है, B के बाद F आएगा। तो यहां पर देखो B सबसे पहले आएगा, फिर B के बाद 1 2 3 4 F आएगा, फिर 1 2 3 4 पे जा ही नहीं सकते, तो BF इसका आउटपुट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए यार, क्लियर है, एकदम क्लैरिटी आ गई होगी आप लोगों को। मैंने जूम इन किया, उसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पर इसका जो लिखा हुआ फॉन्ट था, बट यू गॉट द पॉइंट। पहले इतने को रिजॉल्व करो, फिर जो भी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है उतनी छलांग मारो। जैसे कि यहाँ पर B आएगा सबसे पहले, पहला तो आना ही आना है सबसे पहले, फिर इसके बाद 1 2 3 4 F आएगा, 1 2 3 4, जितनी आगे तक आप जा सकते हो जाओ, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट एंड आई होप कि ये काफ़ी सिंपल था आप लोगों के लिए। नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। अब कुछ और एडवांस स्लाइसिंग टेक्निक्स की बात करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि भाई यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो उसमें 0 लगा लेने का, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो क्या लगा लेने का, इसकी लेंथ लगा लेने का, 1 2 3 4 5 6 7 थी लेंथ, तो यहाँ पर 7 लग गया। खाली इधर होगा तो 7, इधर होगा तो 0, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है, बढ़िया। अब कुछ फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग के, जिनका इस्तेमाल करके हम स्ट्रिंग्स को या तो मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर हम उनके बारे में कुछ जानकारी निकाल सकते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लेन। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 03_ और मैं यहाँ पर लिखूंगा str functions.py।
पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन लेन होता है, ठीक है, जो कि लेंथ स्ट्रिंग की बताता है आपको। तो अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग है और मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ लेन ऑफ नेम, तो क्या होगा कि आप लोग को इस स्ट्रिंग की लेंथ मिल जाएगी जो कि 5 है। अब यहाँ पर देखो 5 प्रिंट हो चुका है, मतलब इस स्ट्रिंग की लेंथ 5 है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और मेथड होता है एंड्स विद करके। ये आपको ये बताता है कि क्या ये स्ट्रिंग एंड कर रही है RRY से। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है वो वेरिएबल ऐसे ही आएगा, जैसे इस केस में मेरा नेम है तो नेम आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा, मैं लिखूँगा नेम डॉट एंड्स विद। और आप देखो VS कोड कितना बढ़िया है कि आपको रेकमेंड कर रहा है, यहाँ पर नीचे सजेस्ट कर रहा है चीज़ें। एंड्स विद लिखा RRY तो ट्रू यहाँ पर दिखाएगा ये, तो ये चीज़ मुझे ट्रू दे देगी क्योंकि जो ये स्ट्रिंग है हैरी ये एंड कर रही है RRY से। RRY A इससे एंड कर रही है क्या? नहीं भाई, RRY A से एंड नहीं कर रही है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। RRY से एंड कर रही है, RRY A से एंड नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एंड्स विद क्या होता है। एंड्स विद की तरह स्टार्ट्स विद होता है, ठीक है, स्टार्ट्स विद, ठीक है, स्टार्ट्स विद और यहाँ पर HA, ठीक है। मैं HA लिखूंगा तो क्या स्टार्ट्स विद ट्रू देगा? अब आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि अगर मैं स्मॉल h लिखूंगा तो क्या ये फॉल्स देगा या ट्रू? यू आर राइट, फॉल्स देगा, क्योंकि कैपिटल H और स्मॉल h अलग अलग कैरेक्टर होता है। ये फंक्शन केस सेंसिटिव है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नेम डॉट स्टार्ट्स विद HA लिख दिया मैंने यहाँ पर, नेम डॉट एंड्स विद RRY लिख दिया। स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि मैं आप लोग को बताता हूँ। अगर मैं लिखूँ प्रिंट और मैं लिखूँ नेम डॉट, मान लो मैं कैपिटलाइज करूं और मैं ऐसे करूं, तो क्या होगा कि ये रिटर्न करेगा कैपिटलाइज स्ट्रिंग। यानी कि अगर मेरी स्ट्रिंग है स्मॉल HARRY तो ये क्या करेगा, इसको कैपिटल कर देगा, कैपिटल HARRY कर देगा। अगर मैं HARRY R लिखूं तो ये R को कुछ नहीं करेगा, सिर्फ H को ही कैपिटलाइज कर देगा, यानी कि पहले कैरेक्टर को क्या करेगा, ये कैपिटल कर देगा, ठीक है। और अगर आपने स्पेस के बाद कुछ और दिया तो उसको कुछ नहीं करेगा। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कहीं हर वर्ड को तो नहीं करता है कैपिटलाइज, नहीं, ये सिर्फ स्टार्टिंग वाले कैरेक्टर को करता है। बहुत सारे मेथड्स हैं स्ट्रिंग के और हम करेंगे चैट जीपीटी का इस्तेमाल, ठीक है। देखो ये आपको आना चाहिए और मैं आपको बताता हूँ कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे कि एक नई चैट खोलेंगे चैट जीपीटी में, न्यू चैट, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि भाई देखो गिव मी मोस्ट यूज्ड स्ट्रिंग फंक्शंस इन पाइथन। हाँ पता है मैंने फंक्शंस की स्पेलिंग गलत लिख दी, बट चैट जीपीटी कर लेता है खुद यार, यही तो ब्यूटी है, यही तो ब्यूटी है। देखो इसने मुझे लेन के बारे में बताया, इसने मुझे str के बारे में बताया, टाइप कास्टिंग के बारे में हमने देखा था। फिर डॉट लोअर करोगे लोअर केस में आ जाएगा, डॉट अपर करोगे अपर केस में आ जाएगा, डॉट कैपिटलाइज करोगे कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर डॉट टाइटल करोगे तो ये क्या करेगा कि फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड, मतलब कि जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पर हैरी R कर दूँ तो A को भी कैपिटलाइज कर देगा। तो इस तरह से आप और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, इनको एक्सप्लोर कर सकते हो। क्या आपको इनको याद करने की ज़रूरत है? मैं कहूँगा नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पाइथन हैंडबुक में आप लोगों के लिए वो सारे मेथड्स डाल दिए हैं जो कि आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज मैंने आपको बताया। स्ट्रिंग डॉट फाइंड क्या करता है, दिस फंक्शन फाइंड्स अ वर्ड एंड रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट वर्ड इन दिस स्ट्रिंग। तो क्या करेगा, जैसे मैंने मान लो हेलो वर्ड लिखा और मैं वर्ड को सर्च कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, ये वर्ड किस इंडेक्स पे आता है, 0 1 2 3 4 5 फॉर द वाइट स्पेस, 6 पे आता है, तो आउटपुट 6 हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। अब इसके बाद स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस करेंगे ओल्ड वर्ड न्यू वर्ड, तो जो ओल्ड वर्ड की पहली अकरेंस है उसको ये रिप्लेस कर देगा। तो स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस क्या करता है, सारी अकरेंसेस को रिप्लेस करता है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को रेपल दिखाऊँ और मैं यहाँ पर पाइथन लिखूँ और मैं यहाँ पर लिखूँ A इज इक्वल टू हैरी इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ A डॉट रिप्लेस कि भाई गुड को रिप्लेस कर दो बाय बैड, तो ये बैड बॉय हो जाएगा, यानी कि सारी अकरेंसेस को अकाउंट में लेता है और सारी अकरेंसेस को चेंज करता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए डॉट रिप्लेस फंक्शन। इसके बाद बात करेंगे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स की। क्या होते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स? एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स जो होते हैं वो स्पेशल तरह के कैरेक्टर्स होते हैं पाइथन में। बाय द वे, इससे पहले कि मैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स आपको बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप 2 ऐसे मेथड स्ट्रिंग के नीचे कमेंट में लिखें जो कि मैंने नहीं बताए। यू कैन यूज चैट जीपीटी। देखो मैं चैट जीपीटी को यूज करने के पक्ष में हूं। लोग चैट जीपीटी को बुरा समझते हैं, देखो आप नहीं करोगे कोई और यूज करके आपसे ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाएगा। इसलिए मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कि वो जो ट्रेडिशनल क्लासरूम वाले टीचर्स होते हैं, मैं कहीं ना कहीं उनसे अलग जाकर बोलता हूं चैट जीपीटी यूज करो। वो लोग बोलते हैं चैट जीपीटी यूज मत करो क्योंकि उन्हें लगता है आप एग्जाम में चीट करोगे। मैं यहां पर आपको इंडस्ट्री में ऊपर ले जाने के लिए आया हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं चैट जीपीटी यूज करो। और मुझे 2
फंक्शंस कमेंट में लिख कर दो। जरा सोचो सबने 2-2 फंक्शंस लिखे तो हम सब कितना सीखेंगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं भी सीखूंगा आपके कमेंट्स रीड करके। तो चलो यार सब लोग दो मेथड्स जरूर लिखो स्ट्रिंग के, ठीक है। चलो जी आ जाओ वापस अब एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स में। होता क्या है कि अगर आप लोगों को एक स्ट्रिंग में न्यू लाइन प्रिंट करनी है, मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊंगा 04_escape_sequence.py। मान लो मैंने लिखा a इज इक्वल टू, मैंने लिखा हैरी इज अ गुड बॉय, और फिर इसके बाद मैं एक नई लाइन देना चाहता हूँ और लिखना चाहता हूँ बट नॉट अ बैड बॉय, ठीक है। मान लो मैं कुछ ऐसे करता हूँ, मान लो मैं एक नूब हूँ और मुझे कुछ आता नहीं है। मैं क्या करूँगा कि इसको रन करने की कोशिश करूँगा। हाँ ये क्या हुआ, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, ये क्या हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, ये बिल्कुल सही हुआ। इस तरह से आप नहीं कर सकते। अगर आपने डबल कोट या सिंगल कोट का इस्तेमाल करके स्ट्रिंग बनाई, यू कैन नॉट प्रेस एंटर एंड एक्सपेक्ट दैट एंटर टू अपीयर इन द आउटपुट। नहीं कर सकते आप एक्सपेक्ट ऐसे। तो यार मुझे यहाँ पर एक न्यू लाइन चाहिए बॉय के बाद, आप यूज कर सकते हो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। आप लगाओ बैकस्लैश जो कि आपके एंटर के ऊपर होता है, ये वाला, ये है बैकस्लैश आपका, अगर आपको दिख रहा हो तो ये वाला बटन, ये दिख रहा है ना बटन आपको, ये वाला, ये बैकस्लैश है, ठीक है। देखो उठा के भी दिखाता हूँ कीबोर्ड में आप लोग को। तो ये बैकस्लैश है, ये हमने दबाया और बैकस्लैश के बाद आप एन दबा दो। बैकस्लैश एन एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जो कि न्यू लाइन में मैनिपुलेट होता है। तो बैकस्लैश से स्टार्ट होने वाले कुछ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स हमारे पास होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होता है। यहां पर बैकस्लैश एन का मतलब है एक न्यू लाइन लगा दो। तो मैं इसको चला के दिखाऊं आपको, आप देखो यहां पर न्यू लाइन आ गई। अगर मैं बैट के बाद भी एक न्यू लाइन लगा दूं तो क्या वहां पर भी न्यू लाइन आ जाएगी? यस, हैरी इज अ गुड बॉय बट नॉट अ बैड बॉय। और उसके बाद देखो एक न्यू लाइन आ गई यहां पर और एक स्पेस आ गई क्योंकि न्यू लाइन के बाद स्पेस है, फिर बॉय, फिर ये प्रिंट हो गया। देखा आपने कितने कमाल की चीज है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। क्या और भी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं? यस, जैसे कि एक बैकस्लैश टी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होता है जो कि क्या करता है कि टैब जितनी स्पेस दे देता है। और भी हमारे पास एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं और आपको पता होना चाहिए कि एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स आपके प्रोग्राम में स्पेशल मीनिंग होल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे डबल कोट के अंदर डबल कोट लगाना है, मैं कैसे लगाऊंगा? मान लो मुझे बॉय को डबल कोट में डालना है, ठीक है। अगर मैं डबल कोट लगा दूं यहाँ पर तो पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा ना। पाइथन कहेगा भाई तुम्हारी स्ट्रिंग कहाँ पर खत्म हो रही है और तुम्हारा डबल कोट कहाँ पर है, मतलब उसको पता नहीं चलेगा ना। पाइथन कहेगा तुम्हारी स्ट्रिंग खत्म होने का डबल कोट है ये, या फिर ये डबल कोट तुम प्रिंट करना चाहते हो। तो कभी भी आपको डबल कोट को लिटरली प्रिंट करना है। अब देखो इसको मैं चलाऊंगा तो क्या होगा, एरर आएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं ये डबल कोट एज इट इज यहां पर आ जाए तो मैं बैकस्लैश डबल कोट लिख दूंगा। बैकस्लैश डबल कोट विल बी मैनिपुलेटेड एज डबल कोट, ठीक है। पाइथन उसको रीड करेगा एज अ डबल कोट। और इसको मैं रन करूंगा तो देखो बट नॉट अ बैड बॉय, यहां पर डबल कोट एज इट इज आ गया जैसे मैं चाहता था, ठीक है। देखा आपने ये चीज, दिस थिंग इज अमेजिंग। और आपने देखा यहां पर हैरी इज अ गुड बॉय बट नॉट अ बैड बॉय, यहां पर डबल कोट इस तरह से आ गया। आई लव द वे पाइथन इज डिजाइंड। अब मैं सिंगल कोट की अगर बात करूं तो देखो सिंगल कोट तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, लेकिन अगर मैंने ये स्ट्रिंग सिंगल कोट से बनाई होती, मैं यहां पर दिखाता हूं आपको सिंगल कोट लिखकर। सिंगल कोट मैंने लिखा इस तरह से। अब मैं इसको रन करूं अगर तो देखो सिंगल कोट तो आ गया। लेकिन आपको पता होगा कि पाइथन में मैंने बताया था आपको स्ट्रिंग को सिंगल कोट से भी बनाया जा सकता है। तो अगर मैं सिंगल कोट से बनाऊंगा स्ट्रिंग को, सेम प्रॉब्लम आएगी कि भाई पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा ये सिंगल कोट का एंडिंग है या फिर ये तुम्हारा एक्चुअल में सिंगल कोट है जो कि तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो सेम थिंग, बैकस्लैश सिंगल कोट से सिंगल कोट आ जाएगा। तो ये था हमारा एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। तो मैं आप लोगों से अब एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और वो रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप लोग जाओ चैट जीपीटी के पास और कुछ और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स लेकर आओ। जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को सिंगल कोट का जो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है वो दिखाया। बैकस्लैश टी टैब होता है, बैकस्लैश एन न्यू लाइन होता है, बैकस्लैश लिटरल बैकस्लैश होता है। अगर आपको लिटरली बैकस्लैश यूज़ करना पड़ जाए तो आप बैकस्लैश यूज़ करोगे। मैं चाहता हूँ आप चैट जीपीटी पे जाकर मुझे 1-2 और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स बताओ। हालांकि ये इनफ, इनफैक्ट मोर देन इनफ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स हैं, बट जाकर थोड़ा सा खुद एक्सप्लोर करो। ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, इससे आपका एआई को यूज़ करके अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी। नाउ लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 3 प्रैक्टिस सेट। लेकिन इससे पहले मैं चैप्टर 3 प्रैक्टिस सेट में मूव करूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें दिस पाइथन कोर्स इज हेल्पफुल। और मैं आप लोगों को एक दिल ज़रूर दूंगा। आप लोग अगर ऐसा लिखोगे तो मुझे पता चलेगा आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं और आपने सो फार इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। सो प्लीज़ लाइक करके कमेंट ज़रूर छोड़ना, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगेगा।
सो गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। चैप्टर 3 का प्रैक्टिस सेट करते हैं और जरा माहौल बना लेते हैं प्रैक्टिस सेट करने से पहले। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, चैप्टर 3 के प्रैक्टिस सेट के लिए एक फोल्डर बनाऊंगा और उस फोल्डर को शिफ्ट राइट क्लिक करके मैं VS कोड में खोल लूंगा। एक नई फाइल बनाऊंगा 01_problem1.py। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ यूजर एंटर्ड नेम फॉलोड बाय गुड आफ्टरनून। तो हमें सिंपली क्या करना है, यूजर से कहना है कि भाई अपना नाम बताओ। तो हम इनपुट करके कहेंगे व्हाट, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। हमने यूजर से पूछा और वो नाम नेम नाम के वेरिएबल में आ गया। अब हम प्रिंट करेंगे और हम कहेंगे गुड आफ्टरनून और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, नेम लिख देंगे। अब मैं आप लोगों को नाम लिखने का एक नया तरीका बताऊंगा जो कि पाइथन में एक नया तरीका है। पाइथन 3.6 ऑनवर्ड्स आया और उसे कहते हैं एफ स्ट्रिंग्स। आप यहाँ पर लिखो एफ, तो आपने मार्क कर दिया स्ट्रिंग को एज एफ स्ट्रिंग और आप इस स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स यूज कर सकते हो इस तरह के कर्ली ब्रैकेट लगा के। यानी कि अगर आपने यहाँ पर एफ लिखा हुआ है और आपने यहाँ पर लिखा है गुड आफ्टरनून और यहाँ पर अगर आपने नेम लिख दिया तो क्या होगा कि नेम वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी और गुड आफ्टरनून ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने इसको एज अ एफ स्ट्रिंग मार्क करा हो। पहले जब एफ स्ट्रिंग नहीं होती थी तो लोग फॉर्मेट फंक्शन का इस्तेमाल करते थे और कभी कभी तो इस तरह की हरकतें भी करते थे जो कि उन्हें करनी पड़ती थी यार, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कैसे करना है। इस तरह से कॉन्कैटिनेशन करते थे, नेम लिखा, फिर प्लस लिखा, फिर वापस से डबल कोट लगाया। ठीक है, समझ लो आप कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि आपने एक स्ट्रिंग लिखा, बीच में कुछ भी लिखना है तो वो लिखा प्लस करके फिर प्लस। ये करने की अब जरूरत नहीं है। ये करने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि अब एफ स्ट्रिंग आ गया है। तो मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करूंगा और मैं यहाँ पर अपना नाम लिखूंगा तो आप देखो गुड आफ्टरनून हैरी। अगर आप चाहते हो यहाँ पर कॉमा है, कॉमा लगा लो। हाँ, ये एफ जरूर लिखना अगर आप एफ स्ट्रिंग यूज कर रहे हो, क्योंकि अगर आप एफ नहीं लिखोगे तो क्या होगा कि इसको पता नहीं चलेगा कि आप एफ स्ट्रिंग चाहते हो और ये ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पर हैरी लिखूं तो एक गुड आफ्टरनून नेम ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। मैंने इस तरह के एरर्स देखे हैं एप्लीकेशंस में और मैं समझ भी जाता हूँ कि इसने एफ स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करी है और वेरिएबल नाम आ जाता है। कभी कभी SMS आता है तो इस तरह से हो जाता है वो। बट अगेन अभी हम एफ लगाएंगे, हम उस तरह के डेवलपर नहीं है, हम बहुत ही क्लीन कोड लिखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भाई एक प्रोग्राम लिखो जो कि इस लेटर में नेम और डेट जो है वो फिल करे। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे 02_ और यहाँ पर problem2.py और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लेटर इज इक्वल टू ये आ गया, डियर नेम यू आर सेलेक्टेड। ठीक है, यू आर सेलेक्टेड और फिर इसके बाद डेट। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि प्रिंट और मैं करूंगा लेटर डॉट रिप्लेस। मैं कहूंगा कि भाई देखो ऐसा करो कि जो नेम है ना ये चीज है इसको नाम से रिप्लेस कर दो। क्या कर दो, इसको नाम से रिप्लेस कर दो, जो कि मान लो हैरी है। ठीक है, ये पूरा एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, समझना इस बात को, ये पूरा एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और मैं क्या करूंगा, इसको भी रिप्लेस कर दूंगा। मैं लिखूंगा इसके आगे भी डॉट रिप्लेस। अब आप कहोगे यार ये क्या कर दिया, माइंड ब्लो हो गया। नहीं, माइंड मत ब्लो करवाओ अपना, मैं समझाऊंगा इसको दोबारा आप लोगों को। और यहां पर डेट की जगह पर हम लिख देंगे मान लो 24 सितंबर। ठीक है, मान लो मैंने ये लिख दिया 24 सितंबर 2050। ठीक है, 2050। इसको हम रन करेंगे और आप देखो डियर हैरी यू आर सेलेक्टेड 24 सितंबर 2050। हाँ, अगर आप चाहते हो ये वाली स्पेसेस ना आए तो आपको इसको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा ऐसे। और अब आप देखो डियर हैरी यू आर सेलेक्टेड 24 सितंबर 2050। ठीक है, ये स्पेस भी हटा सकते हो आप चाहो तो। हुआ क्या, ये कैसे किया मैंने, देखो सबसे पहले मैंने कहा कि जो लेटर की स्ट्रिंग है, जो कि ये स्ट्रिंग है, इसमें नेम को हैरी से रिप्लेस कर दो। अब ये पूरी एक स्ट्रिंग बन गई। फिर मैंने कहा उस स्ट्रिंग में भी रिप्लेस कर दो डेट को इससे। तो वो जो स्ट्रिंग बनी उसमें मैंने डेट को इससे रिप्लेस कर दिया। यानी कि अगर मैं ये वाला रिप्लेस ना लिखूं और आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो आप देखो यहाँ पर डेट ऐसे ही लिखी हुई है, डियर हैरी यू आर सेलेक्टेड लिखा हुआ है और ये डेट का प्लेस होल्डर बना हुआ है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई जो स्ट्रिंग बन रही है उसमें भी रिप्लेस कर दो। अब मैं चेनिंग कर सकता हूं डॉट रिप्लेस की, डॉट रिप्लेस फंक्शन की चेनिंग कर सकते हो आप, इसको चेनिंग बोलते हैं, तो आप चेनिंग कर सकते हो। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरह से चेनिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू डिटेक्ट डबल स्पेस इन अ स्ट्रिंग। कैसे करोगे डबल स्पेस एक स्ट्रिंग में डिटेक्ट? दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। problem3.py और हमें क्या करना है, डबल, मैं कहूंगा नेम इज इक्वल टू इज अ गुड डबल स्पेस बॉय
एंड ठीक है, तो मुझे डबल स्पेस को डिटेक्ट करना है। कैसे करूंगा? तो मैं यहां पर लिखूंगा नेम डॉट फाइंड। फाइंड मेथड क्या करता है? हमें इंडेक्स फाइंड करके देता है। किस चीज की इंडेक्स फाइंड करके देता है? किसी भी एक सब स्ट्रिंग की। तो मैंने एक सब स्ट्रिंग ले ली जिसमें मैंने डबल स्पेस दिया, और मैं इसको जैसे ही रन करूंगा आप देखो मुझे इंडेक्स दे देगा। इसने मुझे -1 दिया, जिसका मतलब है कि इसमें डबल स्पेस नहीं है। अब मैं इसमें अगर डबल स्पेस डाल दूं, बाय द वे मैंने इसकी डबल स्पेस हटा दी थी, अब मैं इसमें डबल स्पेस अगर डाल दूं तो आप देखो यहां पर इसने मुझे 15 बता दिया है, जिसका मतलब ये है कि ये मुझे बता रहा है कि आपकी स्ट्रिंग में डबल स्पेस है। तो ये एक डबल स्पेस डिटेक्ट करने का प्रोग्राम बन गया, जो कि मुझे बता रहा है कि डबल स्पेस है इसमें कि नहीं। अगर -1 आए तो मतलब डबल स्पेस नहीं है, और अगर -1 नहीं आए, कोई और इंडेक्स का नंबर आए, तो इसका मतलब कि डबल स्पेस इसमें है। लेट मी टेल यू कि जो फाइंड फंक्शन होता है वो रिटर्न करता है इस सब स्ट्रिंग की इंडेक्स इस पेरेंट स्ट्रिंग में। ठीक है, इस पेरेंट स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग की अकरेंस। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब हुआ कि अगर मैंने यहां पर लिख दिया GOO लिख दिया मैंने यहां पर, तो ये मुझे बताएगा कि आपका GOO स्ट्रिंग में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंडेक्स पर आ रहा है। तो मैं इसको अगर चलाऊंगा तो इसका आउटपुट 11 होगा, तो ये कहेगा 11th इंडेक्स पर आपका GOO है। उसी तरह डबल स्पेस आपका कौन सी इंडेक्स पर है? अगर होगा तभी तो इंडेक्स बताएगा, और अगर है ही नहीं तो ये -1 रिटर्न करता है। ये रूल होता है इसका फाइंड मेथड का। ठीक है, तो स्ट्रिंग का मेथड होता है फाइंड, जो कि -1 रिटर्न करता है अगर अकरेंस नहीं मिली उसको, और इंडेक्स रिटर्न करता है अगर उसको मिल गई सब स्ट्रिंग। तो इस केस में सब स्ट्रिंग हमारी क्या है? डबल स्पेस है, और डबल स्पेस अगर होगी तभी तो कुछ आएगा। -1 आया इसका मतलब डबल स्पेस नहीं है, -1 नहीं आया इसका मतलब डबल स्पेस है। तो ये एक डबल स्पेस डिटेक्टर बन गया। आई होप आपको समझ में आ गया। खुद से भी प्रोग्राम्स बनाएं ताकि आपको क्लैरिटी और अच्छे से हो। अब ये कह रहा है कि रिप्लेस द डबल स्पेस फ्रॉम प्रॉब्लम 3 विद सिंगल स्पेसेस। अगेन वंस अगेन एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मैं कॉपी करूंगा यहाँ पर प्रॉब्लम 3 को, और मैं लिखूंगा प्रॉब्लम 4.py, और आप यहाँ पर देखो हैरी इज अ गुड बॉय एंड, और यहाँ पर मुझे इस बार क्या करना है? मुझे रिप्लेस करना है। तो मैं क्या करूंगा? डबल स्पेस को रिप्लेस कर दूंगा सिंगल स्पेस से, और ये फंक्शन होता है जो कि क्या करेगा? डबल स्पेस को सिंगल स्पेस से रिप्लेस कर देगा। तो मैं इसे चलाऊंगा तो देखो डबल स्पेसेस गायब हो गई हैं। जहां डबल स्पेस थी वहां पर अब सिंगल स्पेस आ गई है। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम थी ये। आई होप आपको समझ में आ गई। हमने सिंपल सा जो मेथड था वो यूज किया। एक बार और बताना चाहूंगा आपको, स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती है, यानी कि अगर आपने स्ट्रिंग पे मेथड चलाया तो ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है वो वही रहेगी। यानी कि ये सब करने के बाद अगर मैं नेम को प्रिंट करूंगा तो वो वही रहेगा जो था। ठीक है, तो नेम स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी। आप देखो यहां पर, और आप कहोगे ये बात कहां से आई? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बीच में से ले आया आउट ऑफ नोवेयर। नेम जो स्ट्रिंग है वो चेंज नहीं हुई है, एक नई स्ट्रिंग बन के प्रिंट हुई है। एक बार और बोलता हूं, नेम जो स्ट्रिंग है वो चेंज नहीं हुई है, एक नई स्ट्रिंग बन के प्रिंट हुई है। तो ये फंक्शन क्या करता है? एक नई स्ट्रिंग बनाता है और उसको प्रिंट करता है, आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करता है। ठीक है, इसको कहते हैं इम्यूटेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। मैं ये बात लिखूंगा, एम्फसाइज करना चाहता हूं इस बात पे, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल विच मीन्स दैट यू कैन नॉट चेंज देम बाय एग्जीक्यूटिंग या रनिंग फंक्शंस ऑन देम। ठीक है, आगे हम लिस्ट देखेंगे जो कि चेंज हो जाती है अगर उन पे हम फंक्शन चलाएं। यानी कि अगर आपने लिस्ट का नाम डॉट कोई फंक्शन चलाया तो ओरिजिनल लिस्ट ही चेंज हो जाती है, स्ट्रिंग नहीं होती है। ठीक है, याद रखना इस बात को। आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स। तो 4th वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब हम 5th वाला क्वेश्चन करेंगे, जो कि राइट अ प्रोग्राम टू फॉर्मेट द फॉलोइंग लेटर यूजिंग एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। ठीक है, अब ये जो हमारा लेटर है ये बड़ा सही से फॉर्मेटेड है नहीं, हमें एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का इस्तेमाल करके इसको फॉर्मेट करना है। तो प्रॉब्लम 5.py, और यहाँ पर देखो लेटर इज इक्वल टू, मैं इसको स्मॉल लेटर कर देता हूँ, स्मॉल एल कर देता हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग्स को यूजुअली स्मॉल लेटर से जो है स्टार्ट किया जाता है, कैपिटल से नहीं किया जाता है। कैपिटल से क्लासेस को किया जाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, अभी उसकी टेंशन आप लोग मत लेना। तो कैसे मैं इसको फॉर्मेट करूंगा? अगर मैं इसको ऐसे ही प्रिंट करूं तो आप देखो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अच्छा नहीं दिख रहा है ना? मैं इसको दोबारा से रन करता हूं। अच्छा नहीं दिख रहा है ना ये? डियर हैरी दिस पाइथन कोर्स इज नाइस थैंक्स। मैं चाहता हूँ डियर हैरी के बाद कॉमा के बाद एक स्पेस आए, न्यू लाइन आए, सॉरी बैकस्लैश एन से न्यू लाइन ऐड करूंगा मैं, ये एक न्यू लाइन ऐड करेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर भी मैं एक न्यू लाइन चाहता हूँ, बैकस्लैश एन। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बैकस्लैश टी भी आए, एक टैब जितनी स्पेस आए, और ये टी जो है यहाँ पर कैपिटल टी हो जाए। तो मैंने कुछ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स यूज किया और अब देखो कितनी अच्छी तरह से फॉर्मेट हो गया है। डियर हैरी दिस पाइथन कोर्स इज नाइस थैंक्स। तो मैंने यहाँ पर एक इंडेंटेशन दे दिया और दिस पाइथन कोर्स इज नाइस यहाँ पर आ गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर
ये स्पेस मैंने दी है \t की सहायता से, \n की सहायता से न्यू लाइन दी है मैंने, और यहाँ पर भी \n की सहायता से न्यू लाइन दी है मैंने। एंड दैट रैप्स और चैप्टर 3 प्रैक्टिस सेट। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मज़ा आ रहा है, मुझे दिल से अच्छा लगेगा, और मैं आपके सारे कमेंट्स को हार्ट ज़रूर दूंगा। आपको नोटिफिकेशन आएगा कि मैंने आपके कमेंट को हार्ट किया है, क्योंकि अगर आप मुझे बताओगे दिस कोर्स इज हेल्पफुल, आई एम गोइंग टू गिव यू अ हार्ट। अब मूव करेंगे हम लोग चैप्टर 4 की तरफ। बहुत मज़ा आ रहा है, पूरी एनर्जी के साथ चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं।